जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी के 22वें प्रैक्टिस सेट में 40/40 टारगेट को लेकर आज हम लोग 2 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम के तुरंत बाद हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा दिया करा, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द हमारा दिया है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा? अनुत्तीर्ण होगा या वितीर्ण होगा या अवतीर्ण होगा या अनुत्तीर्ण होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, वाक्य हमारा दिया कि रोहन को है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। मोहन को डर है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, या मोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, या आशंका है या भय है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द हमारा दिया गया आविर्भाव। आविर्भाव का जो है हमारा विलोम क्या होगा? अनिर्भाव होगा या तिरोभाव होगा या प्रादुर्भाव होगा या निर्भाव होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों, वाक्य हमारा दिया गया है, इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? दिल्ली जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, कैसा है स्त्रीलिंग शब्द? तो यहाँ पर उजाड़ी और बसाई गई, यहाँ पर क्या ना उजाड़ी और बसाई गई होना चाहिए था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला, कई बार करे इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ी और बसाई गई। राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश हमारा दिया गया कह रहा है, इसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। उसके लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा या अजर हो जाएगा या ऊसर हो जाएगा या कुलीन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, अजर। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहेंगे? हम अजर। और अमर, जो कभी मरे ना, जो कभी मरे ना, कभी मरे ना, क्या हो जाएगा? वो अमर हो जाएगा। और यहाँ पर दिया ऑप्शन दिया है ऊसर। क्या दिया हुआ है ऑप्शन? ऑप्शन दिया हमारा ऊसर। ऊसर वह भूमि जिसमें उर्वरा शक्ति बिल्कुल भी ना हो, जिसमें उर्वरा शक्ति ना हो, जिसमें उर्वरा शक्ति ना हो उसे क्या कहेंगे हम? शक्ति ना हो उसे क्या कहेंगे हम? ऊसर कहेंगे। और यहाँ पर दिया है हमारा ऑप्शन में दिया हुआ कर रहा है कि कुलीन। कुलीन जो है हमारा उच्च कुल में जन्म लेने वाला, उच्च कुल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? जन्म लेने वाला। लेने वाला के लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा? कुलीन हो जाएगा। राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा सेकंड। इसके चारों ऑप्शन आप सभी लोगों को बता दिए हैं। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है। हमारा मुहावरा दिया गया, चुल्लुओं लहू पीना। चुल्लुओं लहू पीना जो है मुहावरे का तात्पर्य क्या है? जड़ से खत्म करना, या दिया बुझाना, या बहुत कष्ट देना, या मौत की तैयारी करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, बहुत कष्ट देना, चुल्लुओं लहू पीना। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है।
अगला प्रश्न हमारा दिया करा कि उसको प्राण निकल गए, उसको प्राण निकल गए, अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए था वाक्य आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तभी आप सभी लोगों को ऐसा प्रतीत होगा इसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर क्या ना, उसके उसके प्राण निकल गए। प्राण से लेकर हमारे एग्जाम में बहुत ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्राण को बहुत ही ध्यान में रखना है दोस्तों। प्राण जो हमारा बहुवचन शब्द होता है, कैसा होता है, बहुवचन शब्द होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, उसके प्राण निकल गए। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दोस्तों हमारा वाक्य दिया कर मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। तो दोस्तों यहाँ पर क्या इसके वाक्य की जगह, रेखांकित अंश की जगह हमारा क्या होना चाहिए था, स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती है, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों वाक्य हमारा दिया गया मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। वाक्य में कोई त्रुटि है या नहीं त्रुटि है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत ही गौर से प्रश्न को पढ़ना है, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। यदि इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो हम किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करेंगे, या कोई त्रुटि नहीं है का चयन करेंगे। तो दोस्तों इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश हमारा दिया गया जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा, विश्वस्त होगा, या विश्वासी होगा, या विश्व होगा, या विश्वास पात्र होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट होगा, जिस पर विश्वास किया जा सके क्या होगा, विश्वस्त होगा। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, करेगा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों हमारा दिया कालिदास, या कालिदास, या कलिदास, या कलिदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, कालिदास। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ट्रिपल स्टार के योग्य है। और एक हमारा शब्द होता है वाल्मीकि। क्या हो जाता है, वाल्मीकि। क्या हो जाएगा, वाल्मीकि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाल्मीकि जो हमारा ऐसे लिखा जाता है। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों शब्द हमारा दिया राजा। राजा का समानार्थी क्या होगा, रत्नाकर होगा, या मयंक होगा, या मुकुंद होगा, या महीप होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, राजा के जो समानार्थी क्या हो जाएंगे, महीप हो जाएगा, राजा हो जाएगा, नृप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नृप हो जाएगा, नरपत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरपति हो जाएगा। ये सब हमारे किसके और नरेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरेंद्र। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये सब हमारे राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे। और ऑप्शन में दिया हुआ कह रहा है कि मयंक। मयंक के समानार्थी कौन से हमारे हो जाएंगे, मयंक के पर्यायवाची हमारे जाएंगे सुधा, क्या हो जाएंगे, सुधाकर, क्या हो जाएंगे, सुधाकर, शशि, क्या हो जाएगा, शशि, चंद्रमा। ये हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये हमारे मयंक के पर्यायवाची हो जाएंगे। ये हमारा जो है 2 फरवरी के एग्जाम में हमारा एक प्रश्न पूछा गया हुआ है। ये हमारा 2 फरवरी के एग्जाम में जो है मयंक का पर्यायवाची पूछा गया था, 2 फरवरी 2023 के एग्जाम में। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो दोस्तों हवा का पर्यायवाची पूछ रहा है कि हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मातंग हो जाएगा, या आवास हो जाएगा, या अनल हो जाएगा, या अनिल हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, हवा का जो है पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा, अनिल हो जाएगा।
वात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वात हो जाएगा, वायु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा, प्राण हो जाएगा। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये सब हमारे वायु के यानी कि हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे। और यहाँ पर ऑप्शन में थर्ड में दिया है अनल। अनल के हमारे पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे, अनल के पर्यायवाची हो जाएंगे हमारे पावक, क्या हो जाएगा, पावक, पावक, आग, आग, अग्नि, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये हमारे अनल के पर्यायवाची हो जाएंगे। और ऑप्शन में दिया हमारा कह रहा आवास, आवास के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे, आवास के पर्यायवाची हो जाएंगे हमारे घर, निकेत, निकेतन, निकेतन, आलय, आलय, ये हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये हमारे घर के पर्यायवाची हो जाएंगे, आवास के पर्यायवाची हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कह रहा है कि दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सब वाक्य हमारा दिया कर 15 अगस्त को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, 15 अगस्त को सांस्कृतिक पर्व के रूप में, या राष्ट्रीय पर्व के रूप में, या राजनीतिक पर्व के रूप में, या सामाजिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड, 15 अगस्त को राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुने। दोस्तों वाक्य हमारा दिया गया मेला में बहुत सी चीजें बिकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेला जो है, मेले यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, मेले में बहुत सी चीजें बिकती हैं। तो इसमें हमारे त्रुटि किस भाग में है, मेले, मेला में। राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, मेला में की जगह होना चाहिए था मेले में बहुत सी चीजें बिकती हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश हमारा दिया गया हुआ है कह वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, उसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा, विदूषक होगा, या वियोगी होगा, या विधुर होगा, या विपत्नीक होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, जिस वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, विधुर हो जाएगा। और वह स्त्री जिसका पति मर गया उसे क्या कहेंगे, हम विधवा कहेंगे, क्या कहेंगे, विधवा कहेंगे, क्या कहेंगे, विधवा कहेंगे। और यहाँ पर दिया विपत्नीक, जो जिसकी वह पुरुष जिसके जो अपनी पत्नी के साथ में नहीं है, उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, विपत्नीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विपत्नीक हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, चुने। वाक्य हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की होना चाहिए था, क्या, जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। तो यहाँ पर हमारा जी के लिखा हुआ है, इसी भाग में हमारी त्रुटि है। राइट आंसर हमारा सेकेंड वाला हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, क्रोध से लाल होने वाला मुहावरे के लिए एक शब्द लागू होता है। तो दोस्तों हमारा दिया कर क्रोध से लाल होने वाला के लिए हमारा मुहावरे के अर्थ क्या होगा, अंगूठा दिखाना, या कंचन बरसना, या आँख खुलना, या आग बबूला होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, आग बबूला होना, यानी कि क्रोध से लाल होने वाले के लिए हमारा एक शब्द मुहावरा हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों हमारा वाक्य दिया हुआ है, कर विद्यार्थियों को का महत्व समझना चाहिए, शांति का महत्व समझना चाहिए, शांति का महत्व समझना चाहिए, शांति का महत्व समझना चाहिए, दुख का या सुख का महत्व समझना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, विद्यार्थियों को शांति का महत्व समझना चाहिए। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया करा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर देखा चतुष्कोण, या चतुष्कोण, या चतुष्कोण, या चतुष्कोण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, चतुष्कोण। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। कह रहा है संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों हम यहाँ पर
गद्यांश को पढ़ना शुरू करते करें। आत्मविश्वास का अर्थ है पर विश्वास करना, अपनों पर विश्वास करना या स्वयं पर विश्वास करना या सभी पर विश्वास करना या दूसरों पर विश्वास करना। तो दोस्तों यहाँ पर आत्मविश्वास का अर्थ होता है कि अपने पर यानी स्वयं पर विश्वास करना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या ऑप्शन में दिया हुआ कह रहा है कि आत्मविश्वास की उत्पत्ति होती है, किससे होती है? लचीले से होती है, दृढ़ से होती है या बड़े या विनम्र से होती है? तो दोस्तों आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है। किससे होती है? दृढ़ संकल्प से होती है। यहाँ पर अगला प्रश्न में देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न में दिया गया हुआ कह रहा है कि थर्ड में देखकर हमें यकीन रखना चाहिए, हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए या सभी पर या रिश्तेदारों पर या सहयोगियों पर? दोस्तों इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए। सफलता आत्मविश्वासी के चूमती है। क्या चूमती है? देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिए हुए हमारे। कदम चूमती है या घुटने चूमती है या सिर चूमती है, हाथ चूमती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। कर सफलता जो है आत्मविश्वासी के कदम या चरण चूमती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है या कर्म है या पुस्तक है या धर्म है जो असंभव को संभव कर दिखाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त होता है। यदि आप सभी को हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद।